नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सूत्र। ये त्रिकोणमिति सूत्र हमारे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में सभी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। इससे अधिक कोई से फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है हमें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है, उसी में सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा थीटा, जो हमारा कोण का वर्ग करता है, कोण का वर्ग करता है। आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। हमारे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे 6। कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? आगे देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति अनुपात हो गए हमारे। आप सभी ने त्रिभुज देखा होगा कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये वाला कोण, तो ये लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है और ये कर्ण कहलाता है और ये थीटा कहलाता है। हमने त्रिभुज को ए बी सी मान लिया है, तो हम फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे, आप सभी को याद हो गए होंगे। यदि नहीं याद हैं तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। बड़ी सिंपल और बड़ी फेमस ट्रिक है। ये ट्रिक सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट। ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का। आपको एल पे साइन लिख लेना है और ए पे कॉज, एल पे टेन, के पे कॉसेक, के पे सेक, ए पे कॉट। आपको इसी सीरियल में लिखना है, जैसे ये लिखें सेम टू सेम वैसे ही। आपको साइन थीटा बराबर देखना है तो साइन थीटा आपको लिखना है, उसके बराबर करना है और उसको आपको एल अपॉन के कर देना है। एल का मतलब लंब होता है और के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो एल बट्टा के है, तो आप इधर देख सकते हैं एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। और इसी प्रकार कॉज का देख लेते हैं अपने। कॉज बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर हमारा कॉज बट्टा आधार बट्टा कर्ण है। और इसी प्रकार टेन बराबर लंब बटे आधार, तो आप देख सकते हैं टेन बराबर लंब बटे आधार। और इसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बट्टा लंब, तो आप इसमें देखते हैं कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार हमारा कॉट बराबर क्या है? इसी प्रकार हमारा कॉट बराबर क्या है? कॉट बराबर है आधार बटे लंब, तो इसमें दिया रखा है हमारा आधार बटे लंब। ये आप एल को लंब बोलते हैं, वैसे परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, और ए को आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और के को कर्ण बोलते हैं, वैसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसी प्रकार आगे के फॉर्मूले देखते हैं। 7 नंबर फॉर्मूला है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कॉसिक थीटा और कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin साइन थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। साइन थीटा का निकालना है तो 1/cosic थीटा हो रहा है और कॉसिक थीटा का निकालना है तो 1/sin थीटा हो रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर निकाल रहे हैं तो 1/sec थीटा हो रहा है, और सेक थीटा बराबर निकाल रहे हैं तो 1/cos
कॉस थीटा हो रहा है। और इसी प्रकार 11वें फॉर्मूले में टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 टेन थीटा। ये फार्मूले एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। 13 नंबर फॉर्मूला है हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमारे 14 फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 15वें फार्मूले की तरफ चलने वाले। त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण कितनी होती हैं? वैसे तो त्रिकोणमितीय समीकरण एक ही होती है, मेन यही होती है। वैसे इसके फार्मूले अलग अलग तरीके से चलते रहते हैं, वो मेन एक ही है, फार्मूले बन गए हैं। तो हमारी पहली समीकरण क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। तो इसी प्रकार हम जब साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 में से माइनस कर देंगे, मतलब इधर ले आएंगे तो माइनस में ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा तो हमारा 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। हमारी दूसरी समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी मेन ये है, इससे ये बनी है और इससे ये वाली बनेंगी, और ये सब समीकरणें हैं वो पहली वाली समीकरण से बनी हुई हैं। तो हमको देखना है यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार जब हम कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा आएगा 1, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस होगा हमारा 1। जब हमारा थीटा निगेटिव हो तब, अर्थात माइनस थीटा चले तब, कोण हमारा निगेटिव है तब क्या होगा? जैसे साइन माइनस थीटा है तो बराबर हमारा होगा माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा तो बाहर निकलेगा तो हमारा होगा कॉस कॉज थीटा। और इसी प्रकार आप देखेंगे टेन माइनस थीटा है तो होगा हमारा माइनस टेन थीटा, और कॉसिक माइनस थीटा है तो बाहर निकलेगा तो होगा हमारा माइनस कॉसिक थीटा, और सेक माइनस थीटा बाहर निकलेगा तो होगा सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर जब बाहर निकलेगा माइनस तो होगा हमारा माइनस कॉट थीटा। आपने देखा कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से केवल कॉज और सेक ये दो ऐसे हैं कि इनमें से अगर माइनस थीटा हो रहा है तो यानी कि ये माइनस को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और बाकी आप देखेंगे कि चारों निकाल रहे हैं साइन टेन कॉसेक और कॉट। ये लोग थीटा का माइनस निकाल रहे हैं बाहर, और यानी कि ये नहीं निकाल रहे हैं, ये खा जा रहे हैं। यहाँ पर ये कॉज थीटा और सेक थीटा माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे, बाकी सब लोग माइनस को बाहर निकालते हैं। हमारा 24 नंबर फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो होगा हमारा कॉज थीटा, और कॉज 90 माइनस थीटा होगा तो होगा हमारा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होगा तो होगा हमारा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो होगा हमारा टेन थीटा।
और कॉसिक 90 माइनस थीटा होगा तो होगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होगा तो होगा हमारा कॉसिक थीटा। हमारा आखिरी और 30 नंबर फॉर्मूला बचा हुआ है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपने देखा होगा कि यदि ये कोण 90 डिग्री का है तो हम इसको थीटा मानते हैं, तो हमारा ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये हमारा कोण होगा 90 डिग्री का। तो आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी रखी होगी या नहीं पढ़ी है, तो अब पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी फॉर्मूले समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगली क्लास किस टॉपिक पे बनाई जाए प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।